स्वर संधि भाग 4। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको स्वर संधि के 3 भाग बता चुका हूँ। उसमें सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि और अब आगे देखेंगे यण और अयादि संधि। आइए जानते हैं यण संधि। सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा। शब्द के बीच में आधा अक्षर देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। यानी जो भी शब्द आपके सामने होगा, पर्सन में आप जब भी देखोगे तो उसके बीच में आपको आधा अक्षर ज़रूर से भी ज़रूर देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि इस तरीके से आप लिख लीजिएगा आ ई उ री ए आई ओ औ। अब देखिएगा आ से शुरू होकर बहुत सारे हम शब्द बना चुके हैं पिछली संधियों में। आ के बाद जो कुछ है वो मिल। अब ई और उ की शुरुआत से कुछ शब्द बनेंगे, आइए वो जानते हैं। जैसे ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, आई रिपीट, ई के साथ अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो यह बन जाता है। उ के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वह बन जाता है। और री के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो रा बन जाता है। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक और है, नोट के रूप में ध्यान से देखिएगा। ई, अगर आप ई की आकृति देखेंगे तो ई में से ही यह निकलता है, ई में से ही यह निकलता है और उ में से ही वह निकलता है। ध्यान से देखिएगा, ई में से यह निकलता है और उ में से वह निकलता है। आपके सामने ये निकाल के दिखाया गया। उदाहरण देखेंगे आप। इति जमा आदि इत्यादि, इति जमा आदि इत्यादि, यानी इति में जो त के ऊपर ई की मात्रा है उसमें आदि का आ जुड़ जाता है तो ई और आ मिलकर त ओ के बाद यह बन जाता है। तो ई और आ मिलकर यह बन जाता है और अपने से पहले वाला अक्षर को आधा कर देते हैं। जैसे इत्यादि के मध्य आप देख चुके हैं कि त आधा हो गया है। उसके बाद है अति जमा अंत अत्यंत, यानी यह के आगे तय हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस संधि को करते वक्त जो पहला शब्द है, जैसे इति है, उसके बाद आदि है, तो पहला शब्द है इति और तय के ऊपर ई की मात्रा है, यानी जो लास्ट वाले अक्षर के ऊपर मात्रा लगी होगी तो वही अक्षर आधा हो जाएगा। आगे भी देखेंगे, जैसे सु जमा आगत स्वागत। देखो स के नीचे उ की मात्रा है, उसके बाद है आगत, तो आधा अक्षर कौन सा होगा जिसके नीचे लास्ट में मात्रा है। स उ सु आगत स्वागत, वह देखने को मिल रहा आपको और वह के आगे आधा अक्षर है। आगे देखेंगे अनु जमा ऐसन अन्वेषण। न के नीचे उ की मात्रा थी, इसलिए जो बाद में शब्द बना उसमें न आधा हो गया और वो व के आगे है, क्योंकि उ का व बन जाता है। आगे है पितृ जमा आदेश पित्रादेश। इसमें देखेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब र नीचे लगा होता है तो वो पूर्ण होता है, वह किसी को सहारा दिए होता है, और र जब ऊपर होता है तो अधूरा होता है। तो पितृ आगामी त के बाद र बोला जाता है, यानी इसमें र पूरा है और तय आधा है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसमें आधा अक्षर तो देखने को नहीं मिला, इसमें आधा त है जिसको र ने सहारा दिए हुआ है, इसलिए इसकी आकृति इस तरीके से बनाई जाती है। मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा।
इसमें आपको र देखने को मिला और साथ ही र से पहले आपको आधा अक्षर देखने को मिला। अब चलते हैं स्वर संधि के 5वें हिस्से में, जिसको कहते हैं अयादि संधि। क्या कहते हैं? अयादि संधि। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शब्द में य तथा व देखने को मिलेंगे, परंतु उनके आगे आधा अक्षर नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, उनके आगे आधा अक्षर नहीं होगा। यण संधि में य और व के आगे आधा अक्षर होता है, लेकिन अयादि संधि में य और व के आगे आधा अक्षर देखने को नहीं मिलता। फिर उसी तरीके से समझते हैं। आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। देखो आ से शुरुआत होके बन चुके हैं, ई से शुरुआत होके बन चुके हैं, उ से शुरुआत होके बन चुके हैं, री से शुरुआत होके बन चुके हैं अभी यण संधि में। अब ए आई ओ औ इनसे भी कुछ बनना चाहिए। आइए देखते हैं। ए आई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ए आई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का आया बन जाता है और आई का आय बन जाता है। ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ओ का औ बन जाता है और औ का आओ बन जाता है। अब थोड़ा ये भी ट्रिक की चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे हम आपको यण संधि में भी बता चुका हूँ और पहले जब हमने गुण संधि की थी वहाँ भी बताया था। ए और ई मिलकर ए बने थे हमारी गुण संधि में, और यही ई आकृति य का रूप ले चुकी है यण संधि में। मैं दोबारा बताता हूं, आ और ई मिलकर ए बनते हैं और यही ई है जो य का रूप ले चुकी है यण संधि में, और इसीलिए ए के बाद कोई भी स्वर आया, इसलिए ए के बाद कोई भी स्वर आया तो यण संधि की ई की वजह से इसमें य हो जाता है। यण संधि की ई की वजह से इसमें य हो जाता है। अब इसी प्रकार आ और उ मिलकर ओ बन चुके हैं गुण संधि में, और यही उ व भी बन चुका है यण संधि में। इसी कारण उ और औ के बाद अन्य स्वर कोई भी आए तो अ हो जाता है, यानी व देखने को मिलेगा। उदाहरण देख लेते हैं अब। ने जमा अन नयन। ने में जो ए है वो जमा अन का अ, ए और आ मिलकर अया बन जाते हैं, इसलिए न य न नयन। एक चीज और बताते हैं, जो ने में जो अन जोड़ा है वो अन क्या है? वो प्रत्यय कहलाता है। एक अलग से वीडियो आएगी उसमें आपको बता दिया जाएगा उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है। साथ ही देखो दो शब्द जब मिलकर एक शब्द बनाए यानी उनका योग हो चुका है, लेकिन वो शब्द किसी एक चीज के लिए फिक्स हो जाए तो वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे ने जमा अन, दो शब्द थे मिलकर बन गया नयन। नयन किसको कहते हैं? आंखों के लिए है। ठीक है, आंखों के लिए ये फिक्स हो गया है। ठीक है, इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ये भी आपको आगे समझा दिए जाएंगे। लेकिन जब क्या होता है, दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए लेकिन वो किसी चीज के लिए फिक्स ना हो तो उसको हम यौगिक कहते हैं। जैसे दो जमा पहिया, दो पहिया। ठीक है, वो किसी एक चीज के लिए फिक्स नहीं है। आइए आगे देखेंगे। नई जमा अक नायक। देखो नई में जो आई है वो जमा अक का आ, आई और अ बन के बन जाते हैं आए, तो नायक। पो जमा अन पवन। पो का जो ओ है ओ, अन का आ, ओ और अ मिलके बन जाते हैं अव, तो पौ जमा अन पवन। अब है आगे पौ जमा अक पावक आव। पो का जो औ है वो जमा अक का आ, औ और आ बन के बन जाते हैं आव, तो पावक।
अब हमारी स्वर संधि के सभी भाग पूरे हो चुके हैं। इससे संबंधित कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सामने लेके आया हूँ। आइए देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे अति जमा अधिक, अत्यधिक। आप ये मेरी पिछली वीडियो देखकर ध्यान से इनके सामने आपको ये लिखना है कि ये स्वर संधि का कौन सा भाग है। जैसे अति जमा अधिक, अत्यधिक, इसमें मैंने देखा कि इसमें आधा अक्षर है और यह के आगे है, तो आधा अक्षर होता है हमेशा यण संधि में, तो यण संधि। वेरी गुड। आगे देखेंगे इति जमा आदि, इत्यादि। इसमें भी यह के आगे आपको आधा अक्षर देखने को मिल गया, तो साफ बात है ये यण संधि है। महा जमा ईश, महेश। इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा है। एक मात्रा देखते मुझे याद आता है गुण गणेश, गणेश में एक मात्रा थी, तो गुण संधि है। परम जमा आत्मा, परमात्मा, यानी इसमें परम अ और आत्मा का आ मिलकर आ बन गया परमात्मा, यानी दीर्घ संधि है। अब इसके बाद आप अपनी कॉपी में जरूर से भी जरूर लिखेंगे कि ये कौन सी संधि है और कमेंट बॉक्स में इसका फोटो खींचकर अवश्य भेजेंगे। अब कई बार क्या होता है, एक छोटा सा ये स्टार लगा के एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है आपके आगे, अन जमा अधिकृत, अनधिकृत। अब देखो इसमें कई ये सोच रहे होंगे भाई ये अनाधिकृत क्यों नहीं हुआ। देखो अन में जो न है, न के नीचे हलंत लगा दिया है, उसके बाद अधिकृत है, न के नीचे हलंत यानी न पूरा नहीं है, यानी इसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके बाद जो भी स्वर आएगा वो अपने में मिला लेगा। तो न में जो आ मिला तो न ही पूर्ण हुआ है, ना कि ना बनेगा। ना जब बनता जब न पूरा होता, यानी न में पहले ही अ होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जानने को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको जाननी जरूर चाहिए। कपि जमा ईस, कपीस। चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। अन्य जमा अन्य, अन्यान्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें फंस जाते हैं कि ये शब्द कैसे रिपीट होके इस तरीका का कैसे बन गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे है प्रति जमा एक, प्रत्येक। नव जमा उड़ा, नवोडा। नवोडा का मतलब होता है नई दुल्हन। नव जमा उड़ा, नवोडा। नवोडा का मतलब होता है नई दुल्हन। ने जमा अन, नयन। सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि। प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। गय जमा अक, गायक। अनु जमा अव, अया, अनव्य। अभि जमा उदय, अभ्युदय, यानी जो अभी अभी उदय हुआ है। नौ जमा एक, नाविक। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र, यानी सुरों का इंद्र, यानी सुरों का राजा। हमारी वीडियो अब यहीं समाप्त हुई। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी संधि से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से भी ज़रूर मैसेज करें। साथ ही आगे वाली संधियों का भी आपको, जिसमें हमारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आ जाती है, उनके भाग भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।